लेकिन उसके साथ एक क्लॉज रख दिया गया जिसमें था कि 10% अबव पॉपुलेशन जहाँ पर उर्दू की होगी, हिंदी की होगी, उसको स्टेटस मिलेगा दूसरी सरकारी ज़ुबान। गुलाम रब्बानी साहब जैसे ऐसे लोग ही सरकार की तीमारदारी करने के लिए उर्दू का गला घोट रहे हैं और लोगों को एग्ज़ाम होता है उसमें उर्दू का क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जा रहा है। उर्दू का क्वेश्चन नहीं होने की वजह से हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे, अभी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ कुछ 2 साल पहले, उसमें उर्दू का क्वेश्चन नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारी आने वाली नस्ल को तबाह करने की है सर। हमारे घर को जो आग लग रहा है ना, ये हमारे ही चिराग से लग रहा है, क्योंकि हमारे ही लोग हैं जो अक़लियत के हैं और अक़लियत के लोग आज अपनी लड़ाई लड़ना नहीं, और मुशायरे के नाम पर उर्दू का जनाजा पढ़ा जाता है और पूरे हिंदुस्तान से उर्दू के शायरों को बुलाकर उनसे जनाजा पढ़वाया जाता है। उर्दू को बचाने के लिए उर्दू एकेडमी ने इस 14 साल में के पास टीचर नहीं है, उर्दू की किताबें मुहैया नहीं कराई जाती है, उर्दू में पढ़ने वाले बच्चे सरकारी नौकरी में नहीं बैठ पाते हैं, तो उर्दू कहीं पर रहेगा नहीं, तो उर्दू एकेडमी को लेके हम क्या करेंगे? है कि जावेद साहब जैसे जिम्मेदार एक मिनिस्टर इस तरह की बात करते हैं। जावेद साहब ये कह रहे हैं कि 2-3% लोगों के लिए सरकार नहीं बदल सकती है, लेकिन 2-3% वोट के लिए सरकार बनती भी है और गिरती भी है, ये उनको याद रखना चाहिए कि एक तरफ उर्दू एकेडमी जो है WBCS का कोचिंग चला रही है, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को WBCS के लिए तैयार किया जा रहा है, और दूसरी तरफ सरकार के भरोसे में के देकर सरकार अपना गुलाम बनाई हुई है। आज वक़्फ़ का इतना बड़ा मुद्दा है, आज खुलेआम चीफ मिनिस्टर हमको धमकी देती है कि कोई भी यहाँ पर अगर रास्ते पे उतरेगा तो सबसे बड़ी दुश्मन मैं होंगी उसकी। आज हमारे नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। नाज़रीन, अभी मौजूद हैं मगरबी बंगाल के ज़िला उत्तर दिनाजपुर के तहत चाकुलिया ब्लॉक यानी ग्वालपुर 2 ब्लॉक चाकुलिया में। यहाँ 3 बार के साबिक MLA जनाब अली इमरान रम्स विक्टर साहब से कुछ बातचीत होगी, खुसूसी तौर पर हम बात करने वाले हैं उनसे। मैं आपको वाज़ह कर दूं कि मगरबी बंगाल में जो उर्दू की आज हालत है वो एक तरह से कोमा वाले पेशेंट की तरह है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इलाकाई तौर पर जितने भी उर्दू दां हैं और ख़ास तौर से ऐसे हजरात, ऐसे लीडरान जो खुद उर्दू जानते भी हैं और उर्दू की तहरीक लेकर वो आगे बढ़े, उनकी पहचान मिले। लेकिन आज कहीं ना कहीं उर्दू की अगर ये हालत बनी हुई है, उर्दू इस तरह से आज पीछे धकेला जा रहा है कि उस पर कोई बोलना नहीं चाहते हैं। बहरहाल सर से मेरी बस यही 2-4 पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। तो सर, WBCS इम्तहान में चूँकि 2023 से पहले उर्दू, हिंदी, बंगाली, नेपाली और संथाली 5 ज़बान को दिया गया था, लेकिन 2023 के बाद से अब तक फिर 2025 में नोटिफिकेशन आया कि नहीं, अब सिर्फ 2 ही ज़बान जो 300 नंबर का कंपलसरी पेपर है, अब वही दो ही लैंग्वेज आपको पास करना होगा, यानी उर्दू, हिंदी और संथाली को निकाल दिया गया। बस इसी पर सर 2 चीज़ बता रहे। ये तो मैं पहले ही बार मैं बोल चुका हूँ। 2012 में ममता की सरकार आने के बाद 2012 में वेस्ट बंगाल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट बना के कानून लाया गया। उस वक्त ये दिखाया गया कि कई 5-6 ज़ुबानों को बंगाल में दूसरी ज़ुबान का स्टेटस दिया जा रहा है, और उसमें उर्दू, संथाली, पंजाबी, उड़िया और आपका हिंदी, इन सब ज़ुबानों को रखा गया था। लेकिन उसके साथ एक क्लॉज रख दिया गया जिसमें था कि 10% अबव पॉपुलेशन जहाँ पर उर्दू की होगी, हिंदी की होगी, उसको स्टेटस मिलेगा दूसरी सरकारी ज़ुबान का। तो उस वक्त मैं इस पर बहस किया था और मैंने असेंबली में इस पर काफ़ी ज़ोरों शोर से इस पर चर्चा भी हुआ था, अखबारों में भी आया था काफ़ी बड़े पैमाने पर। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे जो इलाके में या पूरे मगरबी बंगाल में जो उर्दू से ताल्लुक़ात रखने वाले लोग हैं, जो उर्दू से ये तालीम हासिल किए हैं, आज इलाके में दानिश्वर के तौर पर जाने जाते हैं, इन लोगों को भी कानूनन दावपेच समझ में नहीं आई, या तो फिर समझकर भी ये लोग हुकूमत की, जो यहाँ तक ये कह सकते हैं कि हुकूमत की तीमारदारी में इस कदर इन लोग लगे हुए थे कि इन लोगों को हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलने की ताकत इनमें नहीं रही, बगावत नहीं कर पाए। अगर मैंने देखा है, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था लॉ कॉलेज का, उस वक्त हमारे जनाब मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब उर्दू चीखते रहते थे, और आज अगर गुलाम रब्बानी साहब को इस इलाके में लोगों की नज़रों में पहचान मिली है तो वो उर्दू की वजह से मिली है, क्योंकि उर्दू के नाम पर ही वो अपनी सियासी रोटी सेकते आए, और आज वो हमारे बंगाल के मंत्री हैं, उसके बाद आज उनकी सरकार है, और वहाँ पर WBCS में 300 नंबर बंगला कंपलसरी कर दिया जाता है, उर्दू को हटा दिया जाता है। आज हमारे मिनिस्टर साहब के ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा है। तो ये सवाल है ना कि जो उर्दू
को ख़त्म हो जो हो रहा है, या उर्दू के खिलाफ जो एक साजिश चल रही है, इस साजिश को अंजाम भले ही सरकार दे रही हो, लेकिन इस सरकार जो ये अंजाम दे पा रही है क्योंकि हमारे ही अक़लियत में जो लोग हैं, गुलाम रब्बानी साहब जैसे ऐसे लोग ही सरकार की तीमारदारी करने के लिए उर्दू को का गला घोट रहे हैं और लोगों को सरकारी नौकरी से, सरकारी जगहों पर अच्छे मुकाम पाने से हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को आज अगर महरूम किया जा रहा है तो उसके लिए ज़िम्मेदार सरकार है, ऐसे लोग हैं। सर ये सिर्फ ये चूँकि मिनिस्टर तो हैं ही, लेकिन 2011 में जब गवर्नमेंट आई थी तो उनका एक शायद ये था, मैनिफेस्टो में भी ये बात थी कि अगर उनकी हुकूमत बन जाती है तो उर्दू को जिस तरह से बैकफुट पर रखा गया उसको फ्रंट में लेके आएंगे। ठीक 2012 में रेजोल्यूशन भी पास करा, लेकिन अमली जामा आज तक पहनाया नहीं गया सर। और खुद आज ममता बनर्जी उस डिपार्टमेंट में है और वो खुद उनकी मिनिस्ट्री में है और वो इस तरह से कर रही हैं। आप सर किस तरह से सियासत किधर जा रही है? नहीं, सियासत है कि यहाँ पे हर तरीके से बांट दिया जा रहा है। ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ ज़ात या धर्म के नाम पर नहीं हो रहा है, ये ज़ुबान के नाम पर भी होता है। उर्दू को बंगला से अलग कर दिया जा रहा है, ये भी एक तरह का पॉलिटिक्स है। तो आज उर्दू भाषियों को बंगला भाषियों से अलग करके बंगाल में मुसलमानों को दो हिस्से में बांटा जा रहा है। इस सियासत का जो शिकार है उर्दू वाले हो रहे हैं, क्योंकि इनकी तादाद कम है और तादाद कम होने की वजह से इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और एक बड़े तबके को सरकारी किसी भी, चाहे पियून से लेकर आप डब्ल्यूबीसीएस के रैंक में, आज अगर सरकारी वैकेंसी निकलता है, उसका जो एग्ज़ाम होता है उसमें उर्दू का क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जा रहा है। उर्दू का क्वेश्चन नहीं होने की वजह से हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे, अभी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ कुछ 2 साल पहले, उसमें उर्दू का क्वेश्चन नहीं होने की वजह से हमारे इस इलाके के इस्लामपुर सब डिवीज़न के किसी बच्चे को पुलिस में दाखिला नहीं मिला। तो इसके लिए बोलेगा कौन, लड़ेगा कौन? ये लड़ना हमारे इलाके के जो उर्दूदां हैं उनको उतरना होगा। हमारे इलाके में लोग सोए हुए हैं और हमारे यहाँ पर जितने भी उर्दू से ताल्लुक़ात रखने वाले लोग हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, क्योंकि भाई हमारे जितने भी आलिम हैं, उलमा लोग हैं, ये तो तकरीर सब उर्दू में रखते हैं। हाँ, उर्दू से मदरसे में तालीम हासिल करते हैं। तो क्या आज हमारे मदरसे के बच्चों को सरकारी नौकरी पाने का हक़ नहीं है? उनका रास्ता बंद कर दिया जा रहा है। लेकिन हमारे आलिम उलमा क्यों खामोश हैं? सियासी रहबरों की तरफ सिर्फ देखते रहेंगे कि सियासी रहबर हमारे लिए उतर के आएगा, और जब चुनाव आता है फिर यही उलमा लोग सियासी रहबर बन के मंच पकड़ लेते हैं। तो आज क्यों नहीं आप मंच पकड़ रहे हैं? आज भी आप आइए, उतरिए, हम आपके साथ उतरेंगे। लेकिन आज नहीं उतर रहे हैं। आज हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, आज खामोश बैठे हुए हैं। सर लेकिन ये खामोशी कहीं ना कहीं हमारी आने वाली नस्ल को तबाह करने की है सर। हमारे घर को जो आग लग रहा है ना, ये हमारे ही चिराग से लग रहा है, क्योंकि हमारे ही लोग हैं जो अक़लियत के हैं, और अक़लियत के लोग आज अपनी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं। सरकार के टुकड़ों पर पलना हमको मंजूर है, लेकिन अपने हक़ के लिए हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। सरकार हमको भीख दे रही है, हम उस भीख को लेकर समझ रहे हैं हमको नेमत मिल रहा है, लेकिन हमारे पैरों के नीचे से हमारी ज़मीन खींच ली जा रही है, हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल ख़त्म कर दिया जा रहा है। उसके लिए हमको कोई फ़िक्र नहीं है। सालाना सर वो उर्दू एकेडमी जैसे इस्लामपुर में, आसनसोल में, कोलकाता में भी है, 3 शायद है, उसमें एक मोटी रकम लेकिन हर साल जो है वो अलॉटमेंट किया जाता है, तो उसका इस्तेमाल आखिर हो कहाँ रहा है? देखिए, ये जो आपने सवाल किया ना, इस पर मैं कई जगह बोल चुका हूँ कि उर्दू एकेडमी ज़िम्मेदारी लेकर उर्दू को ख़त्म करने का काम कर रही है। इसके लिए ये आज सरकार जो ये मंसूबा पर काम कर रही है उर्दू को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमारे ही उर्दू एकेडमी में कुछ ऐसे ज़िम्मेदार लोग हैं जो उर्दू के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, उर्दू के लिए लड़ते नहीं हैं। सालाना 16 करोड़ रुपया उर्दू एकेडमी को दिया जाता है, और उर्दू एकेडमी के तरफ से उर्दू के हक़ में कोई काम नहीं होता है, सिवाय साल में एक जलसा के, जो एक सालाना मुशायरा किया जाता है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शायरों को बुलाकर वो जलसा कर दिया जाता है, और अखबारों में बड़ी बड़ी तस्वीरें छप जाती हैं उर्दू के नाम पर, तो लोगों को लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन साल में एक जलसा होता है मुशायरा पर, और मुशायरे के नाम पर उर्दू का जनाजा पढ़ा जाता है, और पूरे हिंदुस्तान से उर्दू के शायरों को बुलाकर उनसे जनाजा पढ़वाया जाता है। उर्दू को बचाने के लिए उर्दू एकेडमी ने इस 14 साल में कौन सा ऐसा काम को अंजाम दिया है? वो एक काम हमको बता दीजिए, उर्दू एकेडमी की तरफ से हुआ है। उर्दू एकेडमी कलकत्ता से उठकर इस्लामपुर में एक ब्रांच खोल दिया, एक आसनसोल में खोल दिया, लेकिन उसमें फ़ायदा क्या है? इस्लामपुर में हमारा उर्दू के लिए आज तक हमारे एसडी ऑफिस में उर्दू का कोई स्टाफ नहीं है, तो हमारा उर्दू का एप्लीकेशन लेने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी स्कूल में उर्दू
पढ़ने वाले बच्चे थे उनके टीचरों को आज उनके पास टीचर नहीं है, उर्दू की किताबें मुहैया नहीं कराई जाती है, उर्दू में पढ़ने वाले बच्चे सरकारी नौकरी में नहीं बैठ पाते हैं। तो उर्दू कहीं पर रहेगा नहीं तो उर्दू एकेडमी को लेके हम क्या करेंगे? सर ये बातें जो है के मिनिस्टर जो जावेद खान साहब हैं वो भी कह रहे हैं कि हुकूमत ये जो 2-3% उर्दू बोलने वाले लोग हैं इससे हुकूमत नहीं बदलेगी, बल्कि हुकूमत के लिए इन लोगों को बदलना होगा। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि डायरेक्टली हमारा कल्चर हमसे छीनने की बात हो रही है। देखिए, जावेद साहब ने जो बात कही है, मैंने उनकी बात को सोशल मीडिया में ही सुना है, तो बड़ा अफसोस होता है कि जावेद साहब जैसे जिम्मेदार एक मिनिस्टर इस तरह की बात करते हैं। जावेद साहब ये कह रहे हैं कि 2-3% लोगों के लिए सरकार नहीं बदल सकती है, लेकिन 2-3% वोट के लिए सरकार बनती भी है और गिरती भी है, ये उनको याद रखना चाहिए। तो ये जिसको आज वो 2-3% की वजह से सरकार नहीं बदल सकती है ये कह रहे हैं, तो यही 2-3% लोग अगर इकट्ठा हो जाए ना तो आपकी सरकार को बदल सकते हैं, ये ताकत रखते हैं। और आपको ये जानना होगा कि जो बात आप कह रहे हैं, तो हर हिंदुस्तान का संविधान हमारे कल्चर को के बारे में हमको जो इख्तियार दिया है कि हम अपनी ज़ुबान, अपना कल्चर, अपना धर्म, अपना मज़हब हम मान सकते हैं। तो हमारी कल्चर को बचाने की ज़िम्मेदारी हमारी सरकार की है। हमारा कल्चर जो है हमारी ज़ुबान से जुड़ा हुआ है, उर्दू हमारी ज़ुबान है, मातृभाषा है, हमारी ज़ुबान हमारा कल्चर है। तो इसको ख़त्म करने की जो साजिश सरकार कर रही है, ये संविधान के ख़िलाफ़ भी है और एक पूरे एक तबके को अंधेरे में ढकेलने का काम किया जा रहा है। इससे बचाना सरकार की जिम्मेदारी थी, हमारे जो नेता हैं, मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, उनकी जिम्मेदारी है। सर ये उर्दू एकेडमी जो है कोलकाता में खुद डब्ल्यूबीसीएस की तैयारी करा रही है। उर्दू एकेडमी उर्दू स्टूडेंट को करा रही है, लेकिन फिर वहीं से हुकूमत कह रही है कि नहीं उर्दू वाले तो अब शायद बैठ नहीं पाएंगे। तो फिर ये कहीं ना कहीं दोहरी पॉलिसी नहीं लग रही है सर? ये तो बोला ना कि ये है दोगलापन है कि एक तरफ उर्दू एकेडमी जो है डब्ल्यूबीसीएस का कोचिंग चला रही है, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को डब्ल्यूबीसीएस के लिए तैयार किया जा रहा है, और दूसरी तरफ सरकार उर्दू को ख़त्म कर रही है। जब उर्दू डब्ल्यूबीसीएस में उर्दू नहीं रहेगा तो उर्दू मीडियम कोचिंग करा के उनको कहाँ भेजेगी? तो ये तो सरासर जो है नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को धोखा दिया जा रहा है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। तो इसके खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? आज जो हमारे रहनुमा बने हुए हैं, हमारे इलाके से जो जीत कर गए हैं, हमारे इलाके से कोई एमएलए बने हुए हैं, कोई मिनिस्टर बने हुए हैं, आज असेंबली में इन मुद्दों पर तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए, इन मुद्दों पर आंदोलन होना चाहिए, इन मुद्दों पर सड़कों पर उनको आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसे होनहार बच्चे उर्दू पढ़ के तो उनकी ज़िंदगी, वो जो मुस्तकबिल है वो तो उनको फिर कुछ समझ में नहीं आ रही है। अब क्या होगा उनके साथ? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे उर्दू मीडियम में जो होनहार बच्चे हैं, जिनके अंदर काबिलियत है कि वो अपना नाम को रोशन कर सकते हैं, इस अपने परिवार को और इस पूरे बंगाल में उनका नाम रोशन हो सकता है, ऐसे बच्चों का गला घोट दिया जा रहा है। उनकी काबिलियत को निखारने के बजाय सरकार उनकी काबिलियत को दफनाने का काम कर रही है। तो ये इसके खिलाफ जो है एक बड़ी मुहिम की ज़रूरत है, और ये लड़ाई तभी मुमकिन है जब तमाम उर्दूदां, हमारे जितने भी इलाके में उर्दूदां हैं, उन सबको रास्ते पे उतरना होगा अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात कि हमारे बच्चे जो उर्दू पढ़ते हैं, सरकार एक तरफ 300 नंबर कंपलसरी कर रही है, तो आप स्कूलों में बंगला कंपलसरी क्यों नहीं कर रही है? सरकारी स्कूल जितना भी हैं वो बाइलिंगुअल है, उसको मल्टीलिंगुअल करिए, उसमें बंगला को कंपलसरी कीजिए, ताकि उर्दू मीडियम का बच्चा को भी बंगला पढ़ना पड़े, हिंदी वाले को भी बंगला पढ़ना पड़े, ताकि जब स्कूल से पढ़ते हुए हमारा बच्चा ऊपर तक जाएगा तो वो डब्ल्यूबीसीएस में जाके क्वालिफाई कर सकता है। तो आप क्वालिफाई करने के लिए हमको बंगला पढ़ने का मौका नहीं देंगी, और ऊपर में आप बोल रही हैं कि 300 नंबर कंपलसरी है। तो हमारा बच्चा जब बंगला पढ़ेगा ही नहीं तो वो 300 नंबर का जाके कैसे क्वालिफाई करेगा? तो इसके साफ समझ में आ रहा है कि आप उर्दू मीडियम को बंगला पढ़ने नहीं देंगी, लेकिन उनको मजबूर करेंगे कि अब बंगला क्वालिफाई करो। तो ये तो साजिश है ना, सीधी सीधी समझ में आ रहा है कि ये साजिश किया जा रहा है बच्चों के साथ। और ये बात हमारे गार्जियन भी नहीं समझ रहे हैं, ये बात हमारे यहाँ के उर्दूदां वाले भी समझ के भी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को भाता का शौक़ पड़ गया है। कोई लक्की भंडार के भरोसे जी रहा है, कोई किसी और भाता के भरोसे जी रहा है। हमारे इलाके में या बंगाल में आज लोगों को भीख के भरोसे में के देकर सरकार अपना गुलाम बनाई हुई है। आज वक़्फ़ का इतना बड़ा मुद्दा है, आज खुलेआम चीफ मिनिस्टर हमको धमकी देती है कि कोई भी यहाँ पर अगर रास्ते पे उतरेगा तो सबसे बड़ी दुश्मन मैं होंगी उसकी। आज हमारे तमाम उलमा, तमाम जो है तंजीम डर के मारे घर में बैठी हुई है।
तो भाई जो तंजीमें आज डर कर बैठी हुई है, यही तंजीम चुनाव में झंडा लेकर ममता बनर्जी जिंदाबाद का नारा लगा रही थी। उस टाइम आप नेता बने हुए थे और आज आप खुद कहते हैं कि हमारे साथ कोई नेता नहीं है। क्यों? तो आज तो आप नेता क्यों नहीं बन रहे हैं? आज आप दूसरे नेता का इंतजार क्यों कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। चलिए, शुक्रिया। तो नाज़रीन, अभी हम लोग समाप्त कर रहे थे चाकुलिया से, यहाँ 3 बार के साबिक एमएलए जनाब अली इमरान रम्स विक्टर साहब, और वो हक की बात बोलने में जाने जाते हैं। इलाक़ाई तौर पर जब भी कोई परेशानी होती है सर के पास आते हैं, बड़ी अच्छी तरह से बात होती है। सर बता भी दिया कि अगर हुकूमत चाहे तो ये WBCS में 300 के जो लैंग्वेज पेपर हैं उनका समाधान हो सकता है। आप बंगला कंपलसरी करा दें, और अगर बंगला कंपलसरी करा रहे हैं या नहीं कराते हैं तो फिर ये जो लैंग्वेज है उसमें उर्दू और हिंदी संथाली को भी जगह मिले। आपकी इसमें क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बातें जो है हुकूमत तक पहुँचे और आपको लैंग्वेज पर जो भी सियासतें हो रही है या लैंग्वेज पर जिस तरह से स्कीम को फ्रेम किया जाता है उसको कहीं ना कहीं रोक मिले। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।